Hello everyone. So how are you all? Hope you are doing great. So today we will read the chapter number 2 from your curiosity book of class 6. So let's start reading. Diversity in living world. तो बच्चे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड का मीनिंग क्या है? डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी हेयर? डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. ठीक है, वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में आज हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के थ्रू. ओके, तो सबसे पहले इन्होंने बहुत ही अच्छा कोट दिया है. संस्कृत में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है बच्चों. छाया मन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वय मातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव. तो बेटा ये संस्कृत में कोट जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग भी आपको नीचे दिया हुआ है. क्या दिया हुआ है कि ट्रीज स्टैंड इन सन एंड गिव शेड टू अदर्स. कि पेड़ जो होते हैं ना, बड़े बड़े वृक्ष जो होते हैं वो सन में, सनलाइट में, तपती हुई धूप में खड़े रहते हैं और अपनी छाया दूसरों को देते हैं. देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स. इनके जो फल होते हैं, ये पेड़ अपने फल जो है वो दूसरे को देते हैं, अपनी छाया दूसरे को देते हैं, लेकिन उसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? उन्हें धूप में तपना पड़ता है और हर तरह के मौसम की मार को झेलना पड़ता है, पर फिर भी वो दूसरों को छाया और फल ही देते हैं दूसरों को, है ना. लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप्स एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स. इसी तरह से बेटा जो अच्छे लोग होते हैं वो भी सभी मुश्किलों को सहते हुए, टॉलरेट करते हुए वो दूसरों का भला ही चाहते हैं और मांगते हैं. दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्नड. और ये जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो कुछ भी इनके पास इन्होंने अर्न किया होता है अच्छा वही अच्छा ये दूसरों को बांटते हैं. राइट, दिस इज़ अ वाइज सेइंग. तो देखो कितना खूबसूरती से ये चैप्टर की स्टार्टिंग, बिगिनिंग हुई है. तो ये आप सब देख सकते हैं. देयर इज़ अ पिक्चर, है ना. ये किसकी पिक्चर है? आप देखो, दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ फॉरेस्ट, है ना. यू कैन ऑब्जर्व दिस पिक्चर केयरफुली. यहाँ पे क्या है? मॉन्कीज़ है, पार्क है ये, है ना. और फॉरेस्ट भी हो सकता है, पार्क भी हो सकता है. देखो देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्लावर्स, मैनी colors of flower, variety of flowers, butterfly also there, है ना. birds are also flying, squirrels are also there, so different kind of birds are there. तो बहुत सारे बच्चे हैं और ये टीचर हैं साथ में, है ना. और ये जो भी लोग हैं तो ये कहाँ आए हैं? नेचर वॉक के लिए आए हैं. तो इस चैप्टर में हम नेचर वॉक में चलते चलते वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में ऑब्ज़र्व करेंगे और सीखेंगे कि कितने वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स हमारे सराउंडिंग में होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, और हम ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते. इसीलिए तो इनको नेचर वॉक के लिए टीचर लेके जा रही हैं. आइए ये पूरी कहानी समझते हैं. इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग. ये प्लेजेंट मॉर्निंग है आफ्टर येस्टरडेज रिफ्रेशिंग रेन. पिछले दिन की रिफ्रेशिंग रेन के बाद में आज की सुबह बहुत सुहावनी है. डॉक्टर रघु एंड मनीराम चचा अंकल हैव बीन इनवाइटेड टू स्कूल बाय साइंस टीचर मैडम सुलेखा. मैडम सुलेखा साइंस टीचर हैं और उन्होंने डॉक्टर रघु और मनीराम चचा को इनवाइट किया है स्कूल में. और किस लिए इनवाइट किया है मैडम सुलेखा ने, जो साइंस टीचर हैं बच्चों की? फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, ताकि वो एक एक्साइटिंग नेचर वॉक पे बच्चों को ले जा सकें. ओके. डॉक्टर रघु इज साइंटिस्ट. डॉक्टर रघु क्या है? डॉक्टर रघु जो है वो साइंटिस्ट हैं. एंड वो कहाँ पे हैं? नियर बाय रिसर्च लेबोरेटरी में. जो नियर बाय एक रिसर्च लेबोरेटरी है वहीं पे रिसर्च लेबोरेटरी. एंड मनीराम चचा एल्डर पर्सन है फ्रॉम नियर बाय कम्युनिटी. नज़दीक के पड़ोस से जो चचा हैं, मनीराम चचा, वो भी बुलाए हुए हैं उन्होंने. तो दोनों आए हुए हैं, डॉक्टर रघु, मनीराम चचा. ओके, डॉक्टर रघु साइंटिस्ट हैं. तो मनीराम चचा एक्सपर्ट हैं. किस लिए उनको बुलाया गया? ताकि वो बर्ड्स की जो कॉल्स हैं, है ना, बर्ड्स की जो साउंड है वो निकालते हैं, मिमिक्री करते हैं. मिमिकिंग होता है कि किसी पक्षी की आवाज़ की तरह हूबहू आवाज़ निकालना. ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. और कहते हैं जो मनीराम चचा है ना, वो ब्रिलियंट हैं. किस चीज़ में माहिर हैं? वो जो प्लांट्स की वैरायटी है और एनिमल्स की वैरायटी है, उनको उसके बारे में बहुत पहचान है. ठीक है. टू प्रिपेयर देम फॉर द नेचर वॉक, डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स द स्टूडेंट्स.
that objective of this walk is to experience the beauty and variety of plants and animals in the nature. तो नेचर वॉक के लिए तैयार करने के लिए डॉक्टर रघु इन्फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स को कि जो ऑब्जेक्टिव है इस वॉक का वो क्या है, हमें नेचर मतलब हमें नेचर में जाकर प्लांट्स की वैरायटी और प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की वैरायटी और ब्यूटी को एक्सप्लोर करना है, एक्सपीरियंस करना है बेटा. द स्टूडेंट्स आर एक्साइटेड टू ज्वाइन देम, और सभी स्टूडेंट्स बहुत एक्साइटेड हैं उनको ज्वाइन करने के लिए. ठीक है, एज द यंग माइंड्स आर ऑलवेज क्यूरियस टू लर्न न्यू थिंग्स. ओके, दे ऑलवेज वांटेड टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स. दे आर क्यूरियस, वो बहुत क्यूरियस हैं. दे आर ईगर टू लर्न, टू इंटरेक्ट. ठीक है, फ्रॉम देम. द टीचर एडवाइजेज द स्टूडेंट्स टू कैरी अ नोटबुक, अ पेन एंड अ वाटर बॉटल. अब यहाँ पर टीचर भी उनको क्या कह रही हैं, जो मिस सुलेखा हैं वो बच्चों को कह रही, बच्चों अपने साथ में एक नोटबुक ज़रूर कैरी करना, पेन ज़रूर कैरी करना, और साथ में अपनी वाटर बॉटल, जो भी नेसेसरी चीज़ें हैं वो लेकर आना है आपने. एज दे वॉक, जैसे वो चलते गए, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब अगले सुबह जैसे ही वो चले और उन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया जंगल को, पार्क्स को, और वहाँ पर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी हैं उनको देखना शुरू किया. डॉक्टर रघु एडवाइजेज स्टूडेंट्स टू नोटिस द वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क. डॉक्टर रघु ने बच्चों को एडवाइस किया, बच्चों को सलाह दी कि बच्चों आपने क्या नोटिस करना है, आपने वैरायटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क. पार्क में ना जब जाएंगे तो स्मेल को देखना है. कई पेड़ पौधे, कई फ्लावर्स वहाँ होंगे तो उनकी खुशबू होगी वहाँ पे, तो वो खुशबू को ना अपने अनुभव करते चलना है, एक्सपीरियंस करते चलना है, सूंघते हुए चलना है. एंड एम्फेसाइजेज रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर्स. और उन्होंने बोला एम्फेसाइज करते हुए कि जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं ना बेटा, उनको ध्यानपूर्वक नोटिस करना, ऑब्जर्व करना, देखना उनका बिहेवियर, उनका है ना, और विदाउट डिस्टर्बिंग देम. लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि उन लिविंग क्रिएचर्स को आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करोगे, कोई हार्म नहीं करोगे. ओके, मनीराम चचा टेल्स द स्टूडेंट टू नॉट ओनली ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स. मनीराम चचा ने बोला कि बच्चों जब आप ऑब्जर्व, सिर्फ आप ऑब्जर्व ही नहीं करोगे उन प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी को, बल्कि उन प्लांट्स और एनिमल्स की, जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं, उनकी साउंड्स को बहुत ध्यान से सुनना, अलग अलग तरह की साउंड्स जो उनकी हैं उनको पहचानने की कोशिश करना. ओके, द स्टूडेंट्स कम अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ग्रासेस, बुशेस एंड लार्ज ट्रीज. अब स्टूडेंट काफ़ी आगे निकल आए हैं, उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स, ग्रासेस, झाड़ियाँ, घास है ना को क्रॉस करते हुए वो बड़े बड़े पेड़ों के बीच में से वो निकल आए हैं. ठीक है, और दे ऑल्सो ऑब्जर्व अ वेराइटी ऑफ बर्ड्स सिटिंग ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज. उन्होंने बहुत सारे वेराइटी के बर्ड्स को बैठे हुए देखा है पेड़ों पे, पेड़ों की ब्रांचेस पे, है ना, और बटरफ्लाइज को इधर उधर होवरिंग करते हुए फ्लावर्स पे, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर, और मॉन्कीज़ को जंप करते हुए वो फ्रॉम वन ट्री टू अनदर, वो ऑब्जर्व करते हुए जा रहे हैं इन सब चीज़ों को. एंड दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन. और एक बहुत ज़रूरी बात कि जो भी ऑब्जर्वेशन, जो भी ध्यानपूर्वक आप चीज़ें देखते जा रहे हो उनको नोटिस भी करना है, उनको नोट डाउन भी करना है अपनी डायरी में, अपने नोटबुक्स में. एंड डिस्कस देम विद डॉक्टर रघु एंड मनीराम चचा. और साथ में हम क्या करना है बच्चों ने डॉक्टर रघु और जो साइंटिस्ट हैं और मनीराम चचा जो उनकी कम्युनिटी के ही एक उनके अंकल हैं, उनके साथ बाद में जो भी नोटबुक्स में उन्होंने ऑब्जर्वेशंस लिखी उनको डिस्कस करना है. ओके, तो यहाँ पर देखो वन स्टूडेंट, द स्टूडेंट कैन हियर द चर्पिंग ऑफ बर्ड्स. अब बच्चे बर्ड्स की चर्पिंग, चहचहाट सुन पा रहे थे. डॉक्टर रघु इन्फॉर्म्स देम दैट ईच बर्ड हैज़ अ यूनिक चर्प. डॉक्टर रघु ने बच्चों को क्या इन्फॉर्म किया कि बच्चों हर पक्षी, हर एक पक्षी, पंछी का एक अलग ही साउंड होता है, चर्पिंग का, चहचहाने का. तो देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है एक बच्चा, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वाओ, it is amazing how each bird has a unique chirp. ओके, तो इस तरह से चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई जा रही है ना. फिर उसके बाद में साथ में नीचे क्या दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी
सॉरी, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कई तरह के बर्ड्स मिलेंगे आपको, लेकिन उनकी साउंड जो है ना वो यूनिक होगी। ठीक है, तो इसी यही एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहे हैं डाइवर्सिटी का। ओके, तो डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चचा टू मिमिक कॉल्स ऑफ सम बर्ड्स। तो डॉक्टर जो मनीराम चचा हैं, सॉरी, वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट बर्ड्स की जो आवाज़ें हैं उनको मिमिक कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। एंड द स्टूडेंट एंथुजियास्टिकली स्टार्ट कॉपिंग हिम। और जो स्टूडेंट है ना उन्होंने भी उनको कॉपी करना शुरू कर दिया है, और बहुत ही खुशी और बहुत ही एनर्जी के साथ में, जैसे जैसे वो मनीराम चचा आवाज़ निकाल रहे हैं बर्ड्स की, वैसे वैसे बच्चे भी उनको कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है इनका। ओके, हैव यू एवर ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड यू। क्या आपने कभी अपने चारों तरफ ऐसे पेड़ पौधे और जानवरों को कभी एक्सपीरियंस किया है बच्चे? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओके, तो यस, ज़रूर किया होगा आप लोगों ने। शेयर एंड डिस्कस योर ऑब्जर्वेशंस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर। तो यहाँ आपको ये बोला गया है कि अगर आपने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की हैं आज तक, तो आप ज़रूर अपनी ऑब्जर्वेशंस को अपने फ्रेंड्स से, अपने टीचर्स से ज़रूर डिस्कस किया कीजिए। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है आप मेरे साथ भी कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। ओके राइट बच्चे, चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी 2.1। तो इसमें इन्होंने बोला है बच्चे कि डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस, कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे वैरायटी के प्लांट्स एनिमल हैं, इनको एक्सप्लोर करते हैं और एक रिकॉर्ड बनाते हैं। तो अब हमारा हेडिंग है लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड। तो फर्स्ट पॉइंट में ये क्या कह रहे हैं कि एक नेचर वॉक प्लान कीजिए अपने टीचर के साथ में। आप एक पार्क में ही चले जाइए, जो या फिर आप अगर आपके नियर बाय नज़दीक कोई फॉरेस्ट है तो आप फॉरेस्ट का ही वॉक ले लीजिए। ठीक है, वाइल ऑन नेचर वॉक ऑब्जर्व डिफरेंट प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। ऑल्सो नोट द वेदर कंडीशंस। वेदर कंडीशंस कैसी हैं ये भी नोट कीजिए। वेदर इट इज़ हॉट और कोल्ड, गर्मी है, सर्दी है, विंडी है, या कैसा मौसम है। आप मौसम भी नोट कीजिए कैसा है। आप कई तरह के पौधे और इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स हैं तो उनको भी ऑब्जर्व कीजिएगा वाइल यू आर टेकिंग नेचर वॉक। अगर आप किसी ज़ू में जा रहे हैं, आपको ज़ू जाने का मौका मिलता है पेरेंट्स के साथ में, तो उस टाइम भी आप ये सब चीज़ें नोटिस कर सकते हैं। यू कैन कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ फॉलन लीव्स। तो नेक्स्ट में क्या है कि आप जब भी ऐसी जगह जाते हैं ना तो ज़रूर आप क्या कीजिए, अलग अलग तरह के जो पत्ते गिरे होते हैं ना नीचे, उनको कलेक्ट कर लो। डिफरेंट टाइप्स के शेप्स के, डिफरेंट वेनेशन होती है पत्तों में, है ना। ये जैसे ये पत्ता है तो इसमें क्या दिखाया हुआ है, ये देखो ये पत्ता जैसे दिखाया हुआ है, तो इसमें ये देखो ये आपको बीच में दिख रही होगी, ये एक मोटी सी ये क्या है, वेन है। ठीक है, और इससे छोटी छोटी वेनलेट्स निकल रही हैं। ठीक है, छोटी छोटी वेनलेट्स निकल रही हैं इस तरह से। तो कहते हैं कि ये जो शेप देख रहे हैं आप, ये बाहर से ये जो बॉर्डर है, ये देखो किस तरह से ऐसे सिरेटेड बॉर्डर है। तो ये सिरेटेड बॉर्डर है इस लीव का, आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से अब ये आप देख रहे हैं हिबिस्कस की लीव है। ठीक है, हिबिस्कस की लीव की शेप अलग है। ये थोड़ी आपको दिखने में कैसी लग रही है, एकदम चिकनी स्मूथ लग रही है ना। तो इस तरह से ये लाइट ग्रीन है, ये डार्क कलर में भी इनका चेंज है, शेप में भी चेंज है लीव्स की। ठीक है, और वेनेशन भी चेंज है। और इसी तरह से देखो ये ग्रास है, ग्रास की लीव्स देखो कैसी कुछ अलग ही तरह की है ना। तो इस तरह से जब आप जाते हैं किसी पार्क में, नीचे गिरी हुई पत्तियाँ, फ्लावर्स, है ना, आप उठा लीजिए, डिफरेंट टाइप के कलेक्ट कीजिए अपने स्क्रैप बुक में, और एक स्क्रैप बुक क्रिएट कीजिए जिसमें आप उनको सुखाने के बाद में लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। एंड आपने क्या करना है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं नेचर में, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। तो ये कह रहे हैं टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। नेचर में जितने भी प्लांट्स और एनिमल हैं आप उनका ध्यान रखिए, और ensure that you do not disturb the plants and animals in the park, do not pluck leaves and flower। स्पेशली इन्होंने बोला है कि जब आप किसी पार्क में जाते हैं कभी भी आप किसी पेड़ के पत्ते या फूलों को मत तोड़िए। प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टर्ब मत कीजिए, कभी भी प्लांट्स और एनिमल्स को डिस्टर्ब नहीं करना, फूलों को नहीं तोड़ना, पत्तों को नहीं तोड़ना। ठीक है, ये
अच्छी बात नहीं है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.1। अब जो भी आपने टाइप के लीव्स फ्लावर्स कलेक्ट किए हैं तो उनको आप अपना स्क्रैप बुक बनाइए और अपने ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड कीजिए, और यहाँ पे टेबल 2.1 दिया हुआ है, इसमें आप रिकॉर्ड के तौर पर ये चार्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। देखो एक चार्ट दिया हुआ है टेबल 2.1 ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस। तो इस तरह से ये टेबल को आपको फिल करना है। ये देखिए जो भी आपको प्लांट का लीफ मिला है उसका लोकल नेम लिखना है प्लांट का, उसकी स्टेम कैसी है, देखने में सॉफ्ट है, हार्ड है, ग्रीन है ना, या ब्राउन है, थिन है, वुडी है। तो ये चीज़ें आपको चेक करनी है स्टेम में। और लीव के केस में आपको लीव्स की शेप और उनकी अरेंजमेंट जो है वो कैसी है लीव्स की, या है ना फ्लावर्स कैसे हैं, और कोई अगर फीचर आपको नज़र में आ रहा है तो आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आपको एक ना टेबल मेंटेन करना है, या इसी टेबल को फिल आउट करना है ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशंस करनी है लेकिन, ठीक है, ऐसे नहीं फिल करना। ठीक है, आप कहीं पार्क में चले जाइए जो आपके घर के नज़दीक है, तो आप इस एक्टिविटी को वहाँ भी कर सकते हैं। और सम एग्जाम्पल्स हैव बीन गिवन फॉर यू इन टेबल 2.1। तो इस तरह से एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है कि अगर आप किसी ग्रास को कॉमनली ऑब्जर्व करते हो, कॉमन ग्रास को, तो उसकी स्टेम सॉफ्ट होती है, थिन होती है, और उसकी लीव्स जो है वो सिंगल लीफ होती है, और वो अल्टरनेट मैनर में वो स्टेम के ऊपर ग्रो कर रही होती हैं। ठीक है, अल्टरनेट मैनर आप ये बोल सकते हैं कि जैसे सपोज़ ये जो है वो एक ग्रास अगर मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, तो ये कैसे अरेंज है, ग्रास में अल्टरनेट मैनर में अरेंज है। ठीक है, इसकी पत्तियाँ एक यहाँ है पत्ती, और एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है। ठीक है, और जो है वो कुछ इस तरीके से नीचे रूट्स है ना। तो सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली, मतलब कि ये सिंगल लीफ है, ठीक है, एक सिंगल लीफ, फिर एक सिंगल लीफ, फिर एक सिंगल लीफ, तो अल्टरनेट मैनर में ऐसे ये अरेंजमेंट है कुछ। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ स्टेम पे, ठीक है, ये इस पॉइंट से निकल रही है लीफ, ये इस पॉइंट से निकल रही है लीफ, ये इस पॉइंट से लीफ निकल रही है। ठीक है, इस तरह से, तो इसको अल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स बोलते हैं, ये वाली अरेंजमेंट। ओके, तो कुछ इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को। सॉरी, थोड़ा गंदा हो गया, इसको क्लीन कर लेते हैं। फिर है तुलसी, सेकेंड नंबर पे तुलसी। आप सबने देखा होगा तुलसी का झाड़ अपने घर में, है ना, या तुलसी का पौधा जो आपने लगाया हो अपने घर में, तो आप उसको भी कभी नोटिस करना अच्छे से, उसकी लीव्स कैसी हैं, है ना, और उसके जो फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, कैसी खुशबू है तुलसी की। और आपने कभी तुलसी के पत्ते साफ़ करके कभी खाए होंगे सर्दी खांसी में, तो आपको थोड़ा कड़वा लगा होगा उनका टेस्ट। तो आप सारी जो है वो एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। ये प्लांट्स जो हमारे घरों में ही मिल जाते हैं। ठीक है, उनकी स्टेम कैसी है, उनकी लीव्स की शेप कैसी है, उनमें वेन्स कैसे अरेंज हैं, लीव्स कैसे अरेंज हैं, है ना, अल्टरनेट मैनर में अरेंज हैं, या लीव्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ठीक है, और फ्लावर्स कैसे हैं, पिंकिश कलर के हैं या कैसे हैं, है ना, तुलसी में पिंकिश कलर के फ्लावर होते हैं नॉर्मली। ये सब चीज़ें आप नोट कर सकते हैं। हिबिस्कस के बारे में स्टेम इन्होंने बताया हुआ है कि जो गुड़हल का पौधा होता है, यहाँ पर ये जो दिखाया है इसको हिबिस्कस का फ्लावर बोलते हैं। और ये देखो इसके लीव्स हैं और इसकी स्टेम जो है वुडी होती है। ठीक है, ये श्रब है एक, ठीक है, श्रबी प्लांट है। और इस तरह से आप नीम का भी, हमें पता है ये स्टेम हार्ड एंड थिक होती है, तो इनकी लीव्स का अरेंजमेंट आपने देखना है कि इसी नीम के ब्रांच को आप ऑब्जर्व कीजिए और लीव की अरेंजमेंट यहाँ लिखिए, फ्लावर्स कैसे होते हैं वो लिखिए। ठीक है, तो हिबिस्कस का फ्लावर रेड या पिंक कलर का होता है, वाइट कलर का होता है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं जैसा भी लगा है आपके आसपास या आपके घर में। ठीक है, और जैसे नीम है तो नीम की लीव्स कैसी होती है, एकदम स्मूथ सरफेस होता है उनका, चिकना सरफेस होता है एकदम। ठीक है, तो और कोई भी इंटरेस्टिंग प्लांट्स आपको मिलते हैं तो आप उनको टेबल बना के ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे आपको क्या होगा बेटा, इससे आपको नॉलेज होगा। ठीक है, अपने आसपास जो भी प्लांट्स हैं आपको उनका नॉलेज रहेगा कि किस तरह के प्लांट हैं, क्या नाम है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट में किस तरह के पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ओके, सो अभी क्या ये पूछ रहे हैं हमसे, What similarities and differences did you find among the plants that you observed? अभी कह रहे हैं कि किस तरह की आपको समानताएं, किस तरह की आपको सिमिलैरिटीज़ नज़र आई उन प्लांट्स के अंदर, और किस तरह के आपको डिफरेंसेस नज़र आए उन प्लांट्स के अंदर।
किन चीज़ों को लेके, जो बेसिक चीज़ें हमने देखी, जो उनके हमने स्टेम देखा, हमने उनकी टाइप ऑफ लीव्स देखी, हमने उनके टाइप ऑफ फ्लावर्स देखे, तो बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ कुछ प्लांट्स के स्टेम्स में, लीव्स में और फ्लावर्स में मिल जाएंगी और कुछ डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस आपको नोट डाउन करने हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट प्लांट्स हैव अ वेराइटी ऑफ फीचर्स। आपको ये ऑब्जर्व करना चाहिए कि बहुत वैरायटी की जो फीचर्स हैं हमारे प्लांट्स के अंदर, अलग अलग तरह के फीचर्स होते हैं। कुछ प्लांट्स जो है वो टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, ठीक है। किसी की स्टेम हार्ड होती है, किसी की स्टेम सॉफ्ट होती है। तो ये हमने देखा ही है कि जो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो कितने टॉल होते हैं, और जो छोटे होते हैं उनको तो टॉल को ट्रीज़ बोलते हैं और शॉर्ट को हम हर्ब्स और श्रब्स बोलते हैं। तो हमने ये पढ़ा हुआ है अपनी छोटी क्लासेस में कि जो प्लांट्स हैं वो भी कितने टाइप के हैं, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज, 3 टाइप्स की कैटेगरीज है। और भी है जैसे क्लाइंबर्स है, क्रीपर्स है ना, तो वो इस तरह के जिनको सपोर्ट चाहिए होता है। तो और उनकी स्टेम भी नोटिस कर कीजिए कि जो ट्रीज़ होते हैं, टॉल ट्रीज़ होते हैं, उनकी स्टेम हार्ड होती है, और जो हर्ब्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे आपने देखा होगा कुकम्बर की जो वो क्लाइंबर होता है, एक तरह का बेल होती है, या उसकी स्टेम होती है बहुत सॉफ्ट होती है। पम्पकिन की जो स्टेम होती है सॉफ्ट होती है, ठीक है, इस तरह से। और जितने भी, जैसे ये हिबिस्कस आपने देखा तो इसकी हार्ड स्टेम थी। तो ये सभी फीचर्स, वेराइटी ऑफ फीचर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको नोट डाउन करना है। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स एंड देयर अरेंजमेंट ऑन द स्टेम्स और ब्रांचेस। और लीव्स की अरेंजमेंट, अलग अलग शेप की लीव्स दिख रही हैं आपको अलग अलग तरह के प्लांट्स में, अलग अलग तरह उनकी अरेंजमेंट है स्टेम के ऊपर, है ना। कोई ऑल्टरनेट मैनर में लीव्स अरेंज है, कोई अपोजिट मैनर में अरेंज है। तो जैसे सपोज करो ये स्टेम है, और सपोज करो कि ये स्टेम है और ये लीव है, ठीक है, ये लीव है, और ये लीव्स की अरेंजमेंट मैं आपको बता रही हूँ। तो कुछ पौधों पे क्या होता है ना कि इस तरह से जो लीव्स हैं वो अरेंज होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। देखो एक दूसरे के सामने है ना लीव्स यहाँ पे, तो ये अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है, ठीक है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि इस तरह से एक प्लांट है, उसमें लीव्स कैसे अरेंज हैं, ये देखिए, एक लीफ ये है, एक लीफ देखो बेटा नीचे है, ठीक है। और अगर मैं स्टेम को और बढ़ा दूँ, एक लीफ जो है वो यहाँ पे है। तो जो इस तरह की अरेंजमेंट है लीव्स की, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स कैसे अरेंज है, ऑल्टरनेट मैनर में स्टेम के ऊपर अलग अलग पॉइंट पे अरेंज है, तो इसको बोलेंगे अपोजिट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। किसी प्लांट्स में पत्ते आपको ऐसे अरेंजमेंट में दिखेंगे, ठीक है, किसी प्लांट में ब्रांचेस पे पत्ते आपको ऐसी अरेंजमेंट में दिखेंगे, ओके। और ये जो लीव्स होते हैं ना, इनकी ये जो मार्जिन्स होती हैं, ये जो मार्जिन्स होती हैं, ये भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की होती हैं, ठीक है। कोई कटी हुई होंगी तो कोई स्मूथ होंगी, है ना। जैसे आपने रोज़ प्लांट देखा है तो उसकी जो लीव्स होती हैं वो साइड से कैसे तीखी होती हैं, कटी हुई होती हैं, ठीक है। और जैसे आपने एलोवेरा देखा है, या फिर आप मनी प्लांट देख लो, तो उसकी पत्तियाँ कितनी स्मूथ होती हैं और साइड से एकदम स्मूथ, एजेस भी स्मूथ होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें हमें नोटिस करनी है, ठीक है। और फ्लावर्स हैं तो फ्लावर्स का हमें क्या करना है, कलर, कि फ्लावर्स का कलर कैसा है ना, और फ्लावर्स की शेप कैसी है, और उनकी स्मेल, उनकी जो फ्रेगरेंस है, सेंट बोलेंगे, उनकी फ्रेगरेंस, उनकी खुशबू कैसी है, ये सब हमें ऑब्जर्व करना है, नोट डाउन करना है। रोज़ की हमें पता ही है सबको कितनी अच्छी खुशबू होती है, हिबिस्कस की खुशबू होती है कोई नहीं, तो कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनकी कोई स्मेल भी नहीं होती, है ना। तो ये चीज़ें हमें नोट करनी है। नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स यू ऑब्जर्व्ड। अब एनिमल्स जो आपने देखे उनकी लिस्ट बनाइए। जब आप नेचर वॉक कर रहे थे उस वक्त, या अपने कुछ पिछले अनुभवों को देखते हुए आप एनिमल्स की लिस्ट बना सकते हो, रिकॉर्ड बना सकते हो, जिन जिन जगहों पे आप गए, या जहाँ भी आप रहते हो, या जहाँ भी वो एनिमल्स रहते हैं, ठीक है, उनका फूड कैसा है, वो किस तरह का खाना खाते हैं, एंड द वे दे मूव अराउंड, और किस तरीके से वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। अब जैसे सपोज करो कुछ बटरफ्लाइज है, वो कैसे मूव कर रही हैं, ठीक है। और अगर बर्ड्स हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, मोंकी हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं पेड़ों पे, है ना, फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर। तो उनकी मूवमेंट और उनका जो फूड हैबिट है, वो जो खाते हैं, उसको आपने रिकॉर्ड में लिखना है। तो नीचे आपको 2.2 टेबल में डिफरेंट एनिमल्स की ऑब्जर्वेशन करके उनको लिखना है, ठीक है। तो आपको एक दो ऑब्जर्वेशंस बताइए, कुछ इस तरीके से आप ये
टेबल बनाना है और जो आपको रह गया है नीचे उसको फिल करना है बेटा। क्रो के बारे में बताया है कि कौन सी जगह पे रहता है, क्रो ट्रीज पे रहता है। कौन सा फूड खाता है क्रो, हमेशा हमेशा इंसेक्ट्स या इस तरह से, है ना, कार्निवोर्स है ना क्रो, तो वो इंसेक्ट्स खाता है। एंड द वे दे मूव अराउंड, और वो किस तरीके से मूव करते हैं, उड़ते हैं या वॉक करते हैं, तो ये चीज़ें आपको लिखनी है। वॉक भी करते हैं और फ्लाई भी करते हैं। और एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स, कोई और ऑब्जर्वेशंस और फीचर्स। कैरिंग अ ट्विग, और वो है तो आपको लिखना है, ठीक है। तो क्रो कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बीक, क्रो क्या करते हैं अपनी बीक में लकड़ी का टुकड़ा, सूखी डंडियाँ, है ना, सूखी घास पत्तियाँ इस तरह से अपनी बीक में दबा के एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं। तो ये सारा क्या है, बिहेवियर चेक कर रहे हो आप एनिमल्स का, बर्ड्स का, ठीक है। फिर एंट है, तो एंट जो है वो क्या है, एक इंसेक्ट है। तो ये कहाँ रहती हैं, नेस्ट में रहती हैं, सॉइल में अपनी घर बनाती हैं, या तो उस मिट्टी में होल बनाती हैं, बरो बनाती हैं और उसके अंदर रहती हैं। और वो किस तरह का खाना खाती हैं, वो पत्तियाँ खाती हैं, बीज खाती हैं, चींटियाँ, है ना, और छोटे इंसेक्ट्स उनको खाती हैं, स्पाइडर या छोटे छोटे मरे हुए कीड़े मकोड़े। और इनकी किस तरह से मूव करती हैं ये आपने लिखना है यहाँ पे। और क्या फीचर्स हैं इनके, 6 लेग्स होती हैं इंसेक्ट्स की, ठीक है। इसी तरह से काऊ के बारे में लिखना है आपने। वो काऊ शेड में रहती है, ऑब्वियसली डोमेस्टिक एनिमल है ना। फूड दे ईट ग्रास एंड ग्रीन लीव्स, एंड द वे दे मूव, किस तरह मूव करती हैं, वॉकिंग करती हैं। एंड अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स क्या है काऊ के, दे हैव 4 लेग्स, आप ऐसे भी लिख सकते हो। एंड दे आर रूमिनेंट एनिमल्स, है ना। तो इस तरह से एनी अदर, जुगाली करने वाली होती है काऊ, है ना, मिल्क देती हैं। एनी अदर अगर एनिमल है तो उसके बारे में भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपने ये चीज़ देखनी है कि जो एनिमल है उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ नज़र आई आपको और क्या डिफरेंसेस नज़र आए आपको। तो सिमिलैरिटी डिफरेंसेस भी आपको डिफरेंट एनिमल्स के बीच में पता होने चाहिए क्या है, और उसका टेबल 2.2 में रिकॉर्ड रखना है। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड, आपने देखा होगा कि कुछ एनिमल्स दे लिव ऑन द लैंड वाइल सम अदर लिव ऑन द ट्रीज। आपने देखा कि कुछ एनिमल्स लैंड पे रहते हैं बेटा, और कुछ एनिमल्स जो है वो ट्रीज पे रहते हैं। जैसे कि मॉन्की है तो ट्री पे, बर्ड्स है तो ट्री पे, और कुछ एनिमल लैंड पे रहते हैं, ठीक है। काऊ वगैरह, बफलो एंड गोट, है ना, इस तरह से कैमल, एलिफेंट, लायन। बर्ड्स लिव ऑन ट्रीज, ठीक है। फिश कहाँ रहती है, फिश लिव इन वाटर, फिश जो है वो कहाँ रहती है, वाटर में रहती है फिश, ओके। तो इस तरह से। और नेक्स्ट है, ये हम सबको पता है, एनिमल्स कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड्स। तो कहते हैं कि एनिमल्स है ना बेटा, एक तो इनका जो फूड हैबिट है, यानी उनका खाना खाना जो भी उनका फूड है वो अलग है, उनका जो रहने का स्थान है, रहने का प्लेस है वो अलग है, डाइवर्स है, ठीक है। तो अलग अलग तरह की वो वैरायटी ऑफ मूवमेंट एग्जिबिट करते हैं। एग्जिबिट होता है शो करना, कि उनका चलने का स्टाइल तरीका अलग है। कोई रेंगते हुए चलते हैं, जैसे स्नेक्स हैं तो वो क्रीपिंग करते हुए चलते हैं, है ना, रेंगते हुए चलते हैं ज़मीन पे अपने पेट के बल, एब्डोमेन के बल। और कुछ जो है वो अपने फैदर्स के हेल्प से फ्लाई करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मूवमेंट है, अलग अलग तरह की मूवमेंट शो करते हैं। अर्थवॉर्म है तो वो कैसे चलता है ज़मीन पे। तो जैसे फिशेज़ हैं तो वो स्विम करती हैं वाटर में, है ना, फिन्स की हेल्प से। तो ये चीज़ें आप सब नोटिस करते आ रहे हैं बचपन से, और अगर आपको कोई भी मौका मिलता है तो आप ज़रूर से सारी चीज़ें नोटिस कीजिए। चेक द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑब्जर्व बाय यू इन योर नोटबुक और प्रिपेयर अ स्क्रैप बुक विद द लीव्स, फ्लावर्स फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स एंड फेदर्स फ्रॉम एनिमल्स। बोला आपको ना क्या करना है, अगर आप इस तरह का कुछ करते हो तो स्क्रैप बुक अपनी प्रिपेयर करो, जिसमें आप ये फूल, ये पत्तियाँ, ये प्लांट्स के डिफरेंट और ये एनिमल्स के फैदर्स, पंख वगैरह अलग अलग वैरायटी के कलेक्ट करो, अपनी स्क्रैप बुक में लगाओ और उनकी सारी डिटेल के साथ में वहाँ पे लिखो। तो उससे क्या होगा, आपकी एनिमल्स और प्लांट के प्रति नॉलेज इंक्रीज़ होगी, आप उनको अच्छे से जान पाएंगे। और नेक्स्ट पेज पे है, while traveling to and from school, observe your surroundings and look out for a variety of plants and animals। कहते हैं कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना स्कूल से, वहाँ नेचर वॉक जा रहे हो, फॉरेस्ट जा रहे हो, पार्क जा रहे हो, या पार्क से स्कूल वापस आ रहे हो, उस दौरान भी, अपनी ट्रैवलिंग के दौरान भी अपने सराउंडिंग को ज़रूर निहारते हुए, देखते हुए, ऑब्जर्व करते हुए आप जाइए, एंजॉय करते हुए।
तरह तरह के एनिमल्स, प्लांट्स को देखते जाइए. एट द नेम ऑफ एनी प्लांट और एनिमल दैट यू हैव नॉट लिस्टेड बिफोर इन द टेबल 2.1 एंड 2. अब कह रहे हैं कि कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में भी आप लिखिए टेबल 2.1 और 2.2 में, जिन्हें आपने लिस्ट नहीं किया है कभी या अभी तक, और आपने ऑब्जर्व किया है उनको. तो उनको, ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में भी ज़रूर अपने टेबल में, इस टेबल में आप लिखिए. तो एक्टिविटी 2.2 में क्या है, लेट अस एप्रिशिएट. आइए हम प्रशंसा करें. किसकी प्रशंसा करें, किसको अप्रिशिएट करने की बात कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में पता चलेगा बच्चों. क्लोज योर आइज फॉर 30 seconds एंड थिंक ऑफ वन प्लांट एंड वन एनिमल दैट यू हैव क्लोजली ऑब्जर्व्ड एंड अप्रिशिएटेड वेरी मच. अब आप 30 सेकेंड्स के लिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए और सोचिए उस एक पौधे और उस एक जानवर के बारे में जिसे आपने बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया, और उसको बहुत अप्रिशिएट कीजिए आप. ठीक है. नाउ each one of you can draw the plant and animal that you thought of on the blackboard. बोला कि जिसको आपने बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व किया ना, उस प्लांट और एनिमल को ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ कीजिए. वाह, कितनी अच्छी एक्टिविटी है ये. एंड आप अपने एक्सपीरियंस को ड्रॉ कीजिए वहाँ पे, है ना, जिसको आपने बहुत क्लोजली देखा, उस एनिमल या पौधे को आपने ड्रॉ करना है. व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस अबाउट वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बीन ड्रॉन. और फिर आपकी क्या अपनी ऑब्जर्वेशंस है, आपने उनमें क्या नोटिस किया, उनकी कितनी लेग्स हैं, उनके फैदर कैसे हैं, या फिर अगर वो पेड़ है, पौधा है, तो उसकी लीव्स कैसी हैं, कैसे अरेंजमेंट है. तो आप वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही इनको ड्रॉ कीजिए. ओके. उससे आपको इन सब एनिमल प्लांट्स के जो फीचर्स हैं वो पता चलेंगे, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप सीख जाएंगे, और आपको कुछ भी चीज़ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट हो जाएंगे, उनके फीचर्स, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है. हाउ मेनी डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स डिड द इंटायर क्लास ड्रॉ ऑन द ब्लैक बोर्ड. अब आप देखिए कि ये ब्लैक बोर्ड के अंदर कितने प्लांट्स और कितने वैरायटी के एनिमल्स ड्रॉ किए बच्चों ने. ठीक है. डू यू थिंक दैट देयर मे बी मैनी मोर वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल अदर देन दोज ड्रॉन ऑन द बोर्ड. क्या आप सोचते हैं कि इनसे भी ज़्यादा और भी ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं इस ब्लैक बोर्ड पे. यस, कर सकते हैं, है ना. द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट्स टू बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन. कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है. बायो मीन्स लाइफ, डाइवर्सिटी मीन भिन्नता, यानी कि लाइफ में जो भिन्नताएं हैं, जो वैरायटी है, उसी को, यानी कि लाइफ मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो जीवित हैं, जो ज़िंदा होते हैं. ठीक है. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी बहुत सारी वैरायटी जो एक ख़ास पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, उसी को हम, उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी कहते हैं बच्चों. ठीक है. उस एक क्षेत्र की बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, जो उस एक क्षेत्र या एरिया में अलग अलग तरह के पेड़ पौधे या अलग अलग तरह के जानवर पाए जाते हैं, उस एरिया की वो ही बायोडाइवर्सिटी होती है बच्चों. ओके. आई होप ये बायोडाइवर्सिटी समझ में आई होगी, और ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी, डिफाइन अ टर्म बायोडाइवर्सिटी पेपर में आता है. तो आप लिख सकते हैं कि वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी. ओके. नाउ नेक्स्ट है, ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले. कहते हैं बायोडाइवर्सिटी में एक रीजन की जो बायोडाइवर्सिटी होती है बच्चों, एक रीजन में जो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, उनका डिफरेंट रोल होता है. हमारी बायोडाइवर्सिटी में उनका रोल क्या होता है, डिफरेंट होता है. अलग अलग तरह के जो पेड़ पौधे हैं, उनका अलग अलग तरह का रोल होता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ट्रीज़ हैं, दे प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स. जो ट्रीज़ है ना हमारे सराउंडिंग में, वो पता ही है हमें कि हमारे बर्ड्स को वो फूड देते हैं, शेल्टर देते हैं, और ट्रीज़ तो फूड हमें भी देते हैं, एनिमल्स को भी देते हैं. ठीक है. तो ट्रीज़ प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू सम बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, और एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स, और एनिमल्स हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स. और एनिमल्स जो हैं वो सीड्स को फैलाने में, स्कैटर करने में हेल्प करते हैं फ्रूट खाने के बाद में. ठीक है. तो एनिमल्स जब फ्रूट्स खाते हैं तो उनके सीड्स को वो इधर उधर फेंक देते हैं, एंड वो सीड्स इधर उधर ग्रो कर जाते हैं, वो प्लांट्स
उधर ही ग्रो कर जाते हैं जहाँ कहीं भी वो स्प्रेड करते हैं उन सीड्स को। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सीड डिस्पर्जल भी बोलते हैं ना। तो देखो सीड डिस्पर्जल हो रहा है तो अलग अलग हमारे जो ज़मीन है, लैंड है, उस पर जो है वो पौधे ऐसे ही तो ग्रो करते हैं, उगते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल? आप और ज़्यादा एग्जाम्पल के बारे में सोच सकते हैं। दिस शोज़ दैट, इससे पता चलता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो फूड और शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं एनिमल्स को, और एनिमल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उन प्लांट्स को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। कैसे? बाय द हेल्प ऑफ सीड डिस्पर्जल, ओके, सीड स्कैटरिंग, राइट। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा बच्चों। नेक्स्ट 2.2 से हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल। अब प्लांट्स और एनिमल्स को हम कैसे ग्रुप करते हैं, तो ये हम रीडिंग करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको ये यहाँ तक बहुत मज़ा आया होगा पढ़ के, और आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। ठीक है, तो आज हम करते हैं यहीं तक, एंड इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं? वीडियोस बनाने का ये मतलब है कि आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करवाई जाए और आपको एक एक चीज़ समझ में आए अच्छे से। ठीक है, तो आप अपनी बुक्स लेके बैठ सकते हैं, मेरे साथ में रीडिंग कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।